चीन के वुहान से निकला वायरस भले ही पूरी दुनिया में त्रासदी मचा रहा है, लेकिन चीन शुरू से ही इसकी जानकारी और सूचना के लिए मनमाना रवैया अपनाता रहा है। न ही वो दुनिया को अब तक शुरुआती सूचना दे पाया, न ही वो इसे अब तक अन्य देशों को समझाने में कामयाब रहा है। ऐसे में यह आरोप लगाना लाजमी है कि चीन की वजह से दुनिया इस तबाही तक पहुंच गई है। इसी बीच चीन के वुहान शहर में हुए लॉकडाउन के दौरान एक महिला द्वारा लिखी गई एक डायरी बाहर आ गई है। दरअसल जिस वक्त चीन के वुहान में कोरोना फैला, उस वक्त फैंग फैंग नाम की महिला हर रोज़ डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उसने मौत, मातम और यातना तक की दास्तान लिख दी है। शुरू में चीन के लोग भी उसके दीवाने हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरी कहानी जर्मन और इंग्लिश में आ रही है, तो उन्होंने इस नायिका को खलनायिका बना डाला और फिर फैंग फैंग को मौत की धमकियां मिलने लगी। अवार्ड विजेता लेखिका फैंग फैंग को अब जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। धमकी खुद चीन की तरफ से भी मिली है और फैंग फैंग का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो सच बयान किया है जो चीन में घटा है। उन्होंने इस वुहान वायरस के बारे में लिख दिया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी है। फैंग फैंग ने उस समय की वुहान की स्थिति, चीन अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, उस महिला ने ये सब लिखा तो लिखा, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया। बस इसी डर से चीन उनके पीछे पड़ गया है। दरअसल फैंग फैंग की ये वुहान डायरी जर्मन और इंग्लिश भाषा में छपी है। फैंग फैंग ने डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाली है। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ठीक से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे कि मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। 17 फरवरी के पन्ने पर फैंग फैंग ने लिखा है, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और शव वाहनों में कई शव शमशानों तक पहुंचाए जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा फैंग फैंग ने अपने डायरी में लिखा है। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बताती रहती हैं कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया, मगर चीन की रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3500 के आसपास रहे। चीन भले ही फैंग फैंग की जान का दुश्मन हो गया हो, लेकिन वो अपनी लेखनी पर अडिग हैं। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करते हुए कह रही थी। कुल मिलाकर चीन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका एक और असली चेहरा सामने ला दिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।